मुझे छोटी सी सिस्ट है, अब उसको कैसे हटाना है? मैं आपकी वीडियो देखती हूँ कि घर पे ट्रीटमेंट से भी वो हट जाएगा, ये वो मुझे सब। अब आपसे इसलिए मिलने आई हूँ कि मैं उसका अब क्या इलाज करूँ। मैं आपकी पूरी डाइट दर्द होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए, आपका नाम क्या है? सुदेश मित्रा। सुदेश जी, समझिए, सिस्ट कल मैंने बताया था, ऑल्दो मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सिस्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, छोटा मोटा आ ही जाता है, कुछ नहीं कर सकते उसका। आ गया तो बढ़े ना। नहीं, टेस्ट नहीं कराना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्वेशन पे रखना है कि उसका साइज ना बढ़े, दर्द हो तो वो कम हो जाए, जैसे आपके केस में हो रहा है, दर्द कम हो जाए, साइज ना बढ़े, यही दो गोल है। हाँ, जो भी कुछ है। हाँ, तो उसके लिए अब देखिए, मैं समझाने लगता हूँ आपको थोड़ा। जो ब्रेस्ट में गांठ है, ये जो जवाब है वो सिर्फ ब्रेस्ट की गांठ का जवाब नहीं, कहीं भी गांठ है सबका जवाब सेम ही है ना। कहीं भी अगर सिस्ट है, कहीं भी अगर ट्यूमर है, कहीं भी अगर आउटग्रोथ है, देखा हुआ है, फिर तो जवाब मिल गया आपको, लेकिन फिर भी एक बार और दे देता हूँ। हाँ, देखिए, समझिए इसको, ये आपका सिस्ट है, ये आपका ट्यूमर है, इसको आउटग्रोथ बोलेंगे, इसको कुछ भी बोलेंगे, है ना। इसको छेड़ना नहीं है। मान लो कोई डॉक्टर बोलते इसको, उनको बोलेंगे सर्जरी करके उड़ा दो। सर्जरी करके उड़ा भी देंगे तो कुछ दिन बाद दोबारा आ जाएगा वो, है ना। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि वो आपका मेन कंसर्न क्या है कि वो साइज कम हो जाए। मेन आपका जो गोल है, एम है कि साइज उसका कम हो जाए, दर्द है तो गायब हो जाए, और तो कुछ है नहीं। राइट, सुनिए, जवाब दे रहा हूं, सुन तो लीजिए। हाँ, तो उसके लिए वो एक ही तरीका है कि वो कम हो जाए और गायब हो जाए। पहली बात तो ये समझिए कि वो एक दिन में नहीं बना, वो सालों सालों में बना है, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अक्सर 3-4 महीने में जाता है, कई बार कुछ लोगों का 1 साल भी लग जाता है। लेकिन अगर वो बढ़ नहीं रहा है, पेन भी नहीं बढ़ रहा है, तो वो सेफ है। अगर वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, एक जगह स्टेबल हो गया है, तो वो सेफ है, तो चिंता की बात नहीं है। और उसको घटाने के लिए जो आपके पास औजार है वो एक ही हथियार है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये सब गायब हो जाए, तो वो एक ही कंडीशन में गायब होगी कि अगर ये अंदर का खुराक जो नीचे से मिल रहा है उसको हटा दूं। अब अगर 1 हफ्ते बाद आएंगे तो क्या ये पत्ते दिखेंगे हरे भरे? नहीं ना, राइट। पत्तों को अगर काटें तो 1 हफ्ते बाद आएंगे, दोबारा नए पत्ते दिखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये ट्यूमर ना रहे, तो ट्यूमर की जो खुराक है वो खुराक खत्म करनी होगी। ये खुराक खत्म कर देंगे तो कितना भी बड़ा ट्यूमर है, इट हैज टू गो इट्स ओन डेथ, है ना। तो खुराक खत्म करने के लिए वही मैंने जो कल बताया था आपको, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। सूरज ढलने तक डिनर फिनिश कर लीजिए। डिनर के बाद का जो चीजें खाते हैं वही डिपॉजिट करता है, वही ट्यूमरस ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हाँ, तो बस तो आप ठीक ही करते हैं। आपको सब्र करना पड़ेगा, जिंदगी भर जो भी कुछ आपने उल्टा सीधा किया उसका नतीजा है ना। तो इतने साल बॉडी ने सहा, तब जाके ट्यूमर दिया, तो कुछ महीने भी झेलिए उसको, है ना। उसको छेड़िए मत, और डोंट ईट आफ्टर 6 PM, नंबर 1, राइट। बी ऑन दिस डाइट, नंबर 2, लिटिल बिट ऑफ सनलाइट, नंबर 3, 0 वोल्ट, नंबर 4। जब ये करेंगे तो ये जो ट्यूमरस ग्रोथ कहीं भी है बॉडी में, उसका खुराक नहीं मिल रहा है, तो इट हैज टू डाई। धीरे धीरे, जैसे वो आया है, बाहर से तो आया नहीं, अंदर से ही आया है, जिस रास्ते वो आया है उसी रास्ते वो चला जाएगा। अगर एक जगह पड़ा भी है तो भी चिंता की बात नहीं है, पड़े रहने दीजिए, उसे छेड़िए मत। अगर तो उसमें दर्द हो रहा है, सहा नहीं जा रहा, जरूर चिंता की बात है, तब तो कुछ और इंटरवेंशन भी करना पड़ेगा, पंचकर्मा करना पड़ेगा, लीच थेरेपी करनी पड़ेगी, हॉट वाटर करना पड़ेगा, तब यहाँ पे एडमिट हो जाइए, राइट, वो सब करने के लिए। लेकिन अदरवाइज जितनी 4 बातें मैंने अभी बताई, मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, तो उससे धीरे धीरे चला जाएगा। चला ना भी जाए तो एटलीस्ट अगर वो वहीं पे खड़ा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई आपको दिक्कत नहीं कर रहा, तो चिंता मत कीजिए। मोस्ट लाइकली इट विल गो और रिमेन लाइक दिस। जैसे एक कछुआ होता ना, एक जगह पड़ा रहता है सालों साल बिना डिस्टर्ब किए, उसी तरह से लाइक ए डेड स्टोन पड़ा रहता है, छेड़ने से वो बढ़ेगा। वो देखिए, लेफ्ट बाजू में दर्द है, उसको आप उस चीज से जोड़ रहे हैं, वो एक इंसिडेंटल हो सकता है, वो एक नई चीज है ना, दैट इज अ न्यू थिंग। आप जो मैं आप बताने जा रहा हूँ उसको कीजिए, और उम्मीद है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रहेगा, है ना। आप ये जो लोगों ने सवाल पूछे पहले, इनका आपने क्यों नहीं लिख के दिया जब सवाल था? तो जैसे इन लोगों ने, तो आप लिखिए। हमें खत्म करना है आज का ये, उसके बाद बात कीजिए।
ये मतलब कहना दो। आशीष पांडे है कोई? आशीष पांडे 15 साल से अधिक समय राइट चेस्ट में उभरा हुआ है और मैं 2020 में दिल्ली में डॉक्टर लिपोमा बताया और एफएनसी कराया था और बायोप्सी रिपोर्ट में आया और एक थैली बढ़ी हुई है जिसमें खून और मांस का ऑपरेशन किया। क्या नेचुरल तरीके से अभी क्या सिम्टम है आपके? अभी क्या दिक्कत है इस वक्त जब आप बैठे? कोई दिक्कत नहीं है ना अभी? हाँ, अच्छा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैंप के पार्टिसिपेंट हैं, तो कल आपने जो अभी कोई दिक्कत है इस वक्त राइट नाउ सिम्टोमेटिकली? जी नहीं सर, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं ना?